जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का एक ऐसा ग्रंथ है, इसका नाम बीजक है, और बीजक को जो कोई गुरुमुख से पढ़ लेता है तो उसकी सारी बेड़ियां कट जाती हैं। जेल से मुक्त, जेल से जो मुक्त का जो ग्रंथ है वो सदग्रंथ बीजक है। जो भी सदग्रंथ बीजक को और पढ़ लेता है तो समझ लो कि उसका बंधन कट गया। बीजक सम कोई ग्रंथ नहीं, इस दुनिया के बीच सारी निकल जाती है उससे हृदय की सब कीच। हृदय की जितनी भी कीच है वो बीजक से निकलती है। बिना बीजक के हृदय की वो कीच है वो निकल नहीं सकती कैसे भी। जब तक हृदय की कीच नहीं निकलेगी तब तक हमको पता ही नहीं चलेगा सार और असार का। हृदय की कीच निकलना बहुत जरूरी है। हृदय की कीच निकल जावे तब मानुष पक्का हो जावे। जब तक नहीं निकले कीच हृदय की तब तक जग में धोखा खावे। कीच कहिए विषय वासना, कीच कहिए भ्रम भूल कल्पना, कीच कहिए मोह ममता आसक्ति, ये सब कीच है। आपको बढ़ा ली, ये सारी कीच है। और जो भी इस कीच में लग गया तो समझ लो, जो इस कीच में लग गया, इस भ्रम में लग गया तो समझ लो कि उसका जीवन खराब हो गया। जिसने नहीं जाना अपने को वो विषय में गोते खाते हैं। पूजत डोले वो पत्थरों को, गंगा यमुना को नहाते हैं। कहीं पाप कटे सारे उससे और भारी धुंध में चाहते हैं। और कर्म का फल जब आता है तो बुरी तरह चिल्लाते हैं। बहुत बुरी हालत हो जाती है लोगों की। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मन निर्मल नहीं होवे तब तक विषय में फंस रोवे। जब तक मन कब तक नहीं निर्मल होगा, जब तक विषय वासना आपको नहीं छोड़ेगा। और जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक विषय में फंस के रोता रहेगा। विश्वामित्र का हाल खराब हो गया था, हाल बेहाल। बड़े त्यागी बैरागी थे और जब मेनका ने मन का सारा कचूमन डाल दिया फिर मुंह छिपा के भागे, बेटी को पैदा करके छोड़ गए। भागना पड़ा लेकिन बदनामी तो हो गई। फिर भी लोग कहते हैं हाय विश्वामित्र, हाय विश्वामित्र। सब तो ऋषियों में उनका नाम आ रहा है। तो वो ऋषि थे, कोई रिश्ते रहे संसार में। ऋषि का मतलब जो रिश्ता रहे, तो ये ऋषि थे। पहले भी ग्रस्त थे और फिर साधु तो थे ही नहीं। साधु ऐसे उनको कौन देगा, किसी ने कोई नहीं दिया। ये तो ऐसे ही बन लेते थे और त्यागी बैरागी हो जाते थे और फिर होकर के भी और फिर बिगड़ जाते। उनका ऐसा ही जीवन रहा, बेढंगा। इसको बेढंगा जीवन कहते हैं। तो जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे और तब तक हमारा बेढंगा ही जीवन रहेगा। इस बेढंगा जीवन में पूरा हाल बेहाल हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी इसी में चले गए। किसी को शांति नहीं मिली। और शांति मिलती कैसे? उन्होंने शांति का कोई कर्म ही नहीं किया।
सारे के सारे धोखे में ही मर गए हैं। उमरिया सारी बीत गई धोखे में, चले गए। करें क्या बेचारे? और वो भी करते तो करते क्या, सारे के सारे ही ऐसे थे। जब बाजा का बाजा ही खराब हो तो कहां तक उसको सुधारा जाएगा? पूरा ही बाजा खराब, इसलिए सुधारते नहीं बनता है। जब पूरा का पूरा ही खराब हो जाए तो थोड़ी बहुत कमी हो तो उसको सुधार सकते हैं। जैसे किसी ने हलवा बनाया और हलवा बिगड़ गया, ना उसमें सूजी सिक पाई और ना पानी इसी तरह गर्म, और बिगड़ गया, हो गया लटकम तम चुसमतम। अब उसको कहां तक सुधारोगे? जैसा जैसा सुधारे वो तो बिगड़ेगा। और इसी प्रकार से जो चोरी में फंसा, हिंसा में फंसा, व्यभिचार में फंसा है ना, और हर समय उसका वही काल कसाई का काम 24 घंटा, और समय निकल गया और फिर कहो कि उसका सुधार हो जाए, तो कभी सुधार नहीं होगा, है ना। सुधार की भी उसमें भी गुंजाइश होती है, सुधार में भी। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, जब तक आप लोग संसार में मौज लेते रहोगे तब तक आपका जीवन बिल्कुल नरकगामी रहेगा। आप मनुष्य बन नहीं सकते हो। मनुष्य बनने के लिए मानवीय गुण चाहिए, अष्ट महासद्गुण चाहिए, विचार अच्छे चाहिए, और नहीं तो धोखे में पूरा जीवन चला जाएगा। उमरिया सारी धोखे में जाएगी। तो इसलिए अपने आप को जानना चाहिए, भ्रम को त्यागना चाहिए, भूलों को दूर करना चाहिए। और पार की सदगुरु ही एक ऐसे होते हैं जो आपको भ्रम जाल से बचा सकते हैं, और नहीं तो कोई ऐसा जन्मा ही नहीं दुनिया में कि जो आप लोगों को भ्रम जाल से निकाल दे। सारे संसार में ऐसे ही लोग हैं फंसाने और फंसने वाले। तो अपने आप को जाने और भ्रम को दूर करें, पार की संतों का साथ करें, और जो पार की संत निर्णय देते हैं उस निर्णय को माने। जब तक उस निर्णय को नहीं मानेंगे तब तक हमारा सुधार होगा ही नहीं। इसलिए निर्णय को मानो और भ्रम भूल को, विषय वासना को दूर करो। और जब भ्रम दूर हो जाएगा, वासना सारी मिट जाएगी, तो समझ लो कि आपका काम बन गया। और भ्रम नहीं मिटा, वासना दूर नहीं हुई, तो आपका कोई काम नहीं बन सकता है। तो काम बनाने के लिए भ्रम का त्याग होना चाहिए, भूल सारी जड़ मूल से मिटनी चाहिए। और जड़ मूल से भूल मिटेगी तभी आपका बेड़ा पार होगा, और न तो सारे संसार में कोई करने वाला नहीं है। इसलिए हम अपने आप को जाने, भ्रम को मिटाएं, विषय वासना को, भ्रम को दूर करें, अपने अपने सुधार में सभी लग जाएं, तो सारा काम हो जाएगा। लेकिन दूसरे के सुधार में लग जाते हैं, इसलिए काम बिगड़ जाता है। दूसरे के काम में लग जाते हैं, इसलिए अपना काम बिगड़ जाता है। तो काम बिगाड़े आपनो, जग में हो हंसा है। इसलिए अपने आप को जान करके, भ्रम को मिटा करके, पार की संतों के शरण में लग करके, गुरुमुख से बीज पढ़ करके और अपना पूर्ण सुधार करें, तभी पूर्ण शांति मिलेगी। और नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।